तो चलिए आज बात करते हैं भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक के अंदर चल रही एक बड़ी उथल-पुथल की। ये एक ऐसी कहानी है जो एक हाई प्रोफाइल इस्तीफे के इर्द गिर्द घूम रही है और जिसने पूरे बैंकिंग सेक्टर में कह सकते हैं एक हलचल सी मचा दी है। और इस कहानी को समझने के लिए सीधे इसके सेंटर में चलते हैं। बैंक के जो पार्ट टाइम चेयरमैन थे अतानु चक्रवर्ती, उन्होंने अपने इस्तीफे में ये लाइन लिखी। उन्होंने कहा, कुछ घटनाक्रम और अंदरूनी तौर तरीके जो मेरे निजी मूल्यों और नैतिक मानकों के हिसाब से सही नहीं थे। बस इस एक लाइन ने ही एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। तो ये है अतानु चक्रवर्ती, काफी जाना माना नाम है जो 2021 से एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन थे। लेकिन हाल ही में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने बैंक के बोर्ड से ही इस्तीफा दे दिया। और देखिए, ये कोई मामूली इस्तीफा नहीं था। बैंक के कामकाज पर जो कमेटी नज़र रखती है, उसको लिखे अपने लेटर में उन्होंने साफ साफ कहा कि ये फैसला उनके पर्सनल वैल्यूज से टकराव की वजह से लिया गया है। ये तो सीधे सीधे बैंक के अंदरूनी कामकाज और उसके नैतिक सिद्धांतों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा क्या हो गया? मतलब बात कितनी गंभीर होगी कि भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक के चेयरमैन को अपने उसूलों के लिए कुर्सी तक छोड़नी पड़ गई। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। और मजे की बात यह है कि इस इस्तीफे के तार भारत से नहीं बल्कि दुबई से जुड़े हैं। इस इस्तीफे की असली वजह को समझने के लिए हमें दुबई में हुए एक मामले पर नजर डालनी होगी। तो हुआ ये कि दुबई की जो फाइनेंशियल रेगुलेटर है यानी डीएफएसए, उसने एचडीएफसी बैंक पर कुछ बहुत ही सीरियस आरोप लगाए। आरोप ये था कि बैंक ने दुबई और बहरेन में अपने कस्टमर्स को क्रेडिट स्विस के कुछ बॉन्ड्स गलत जानकारी देकर बेच दिए। और जब दिक्कतें सामने आईं तो कहा जा रहा है कि बैंक का मैनेजमेंट इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में नाकाम रहा। चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि दुबई के रेगुलेटर की जांच में आखिर निकला क्या, क्योंकि असली कहानी यहीं से साफ होनी शुरू होती है। जांच में जो सबसे हैरान करने वाली बात सामने आई वो थी समय। पता चला कि बैंक की दुबई ब्रांच इस पूरे मुद्दे पर पूरे 5 साल तक चुप बैठी रही। 5 साल! जरा सोचिए, ये कितना लंबा वक्त होता है। जांच रिपोर्ट के कुछ मेन पॉइंट्स देखिए। पहला, जैसा हमने देखा, बैंक ने 5 साल तक कुछ नहीं किया। दूसरा, नियमों का ईमानदारी से पालन नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात, बैंक की अपनी ही कंप्लायंस टीम, यानी जो टीम ये देखती है कि सारे नियम कानून फॉलो हो रहे हैं या नहीं, उसे इन गड़बड़ियों की पूरी जानकारी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बैंक की जो इंटरनल एथिक्स पैनल है, उसने भी कई सारे उल्लंघन पकड़े थे। मतलब साफ है, बैंक के अंदर सबको पता था कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उसे ठीक करने की कोशिश ही नहीं हुई। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। डेलॉयट और क्रोल, ये नाम तो सुने ही होंगे। इन 2 बड़ी इंडिपेंडेंट फर्म्स ने भी जांच की और उन्होंने भी रेगुलेटर की बातों पर मुहर लगा दी। इससे इन आरोपों को और भी ज्यादा वजन मिल गया। अब यहाँ से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ है ये इतने गंभीर आरोप और रेगुलेटर की रिपोर्ट, और दूसरी तरफ है बैंक की अपनी दलील। जरा इन 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियों को देखें। बैंक के सीईओ का कहना था कि ये सब तो बस तकनीकी खामियां थी, छोटी मोटी दिक्कतें। वहीं रेगुलेटर की जांच कह रही थी कि नहीं, ये बड़ी संख्या में नियामक उल्लंघन थे। अब ये दोनों बातें तो एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। हाँ, ये भी बताना जरूरी है कि इस पूरे मामले पर और चेयरमैन के आरोपों को लेकर बैंक मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से एक सफाई भी जारी की है। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा, ये इस्तीफा, दुबई का स्कैंडल, रेगुलेटर की रिपोर्ट, इन सबको अगर एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर क्या बनती है? इसका असली मतलब क्या है? चलिए इन सारी कड़ियों को एक एक करके जोड़ते हैं। सबसे पहले दुबई में रेगुलेशन के उल्लंघन का एक सीरियस मामला सामने आया। इसके बाद चेयरमैन ने बैंक के अंदर एथिक्स और गवर्नेंस को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। और आखिर में इसी वजह से चेयरमैन ने अपने उसूलों से टकराव का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। तो इससे जो सबसे बड़ी बात समझ में आती है वो ये है कि चेयरमैन का इस्तीफा सीधे तौर पर दुबई स्कैंडल को हैंडल करने के बैंक के तरीके का नतीजा लगता है। ये कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि ये बैंक के अंदर चल रही किसी बड़ी सिस्टेमिक प्रॉब्लम की तरफ इशारा करती है।
और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब बात किसी बैंक की हो तो भरोसे से ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है।